हेलो एवरीवन। सुना था जीआईबी का एग्ज़ाम टफ होता है, इतना इजीली आप क्रैक नहीं कर सकते। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, जैसे सीनियर्स वगैरह बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे अभी जीआईबी का सीजन चल रहा है, 2 एग्ज़ाम्स यहाँ पे कंडक्ट हो चुके हैं, टोटल 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो दोनों के दोनों मेरे क्लियर हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जीआईबी हलवा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना जो जीआईबी का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जो ऑलरेडी बैंकर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम वगैरह की, उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको इंक्रीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए और प्रमोशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस बेस में आपको जीआईबी और सीआईबी का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। तो सभी के लिए ये क्या है, बेनिफिशियल है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको मेरी जो रियल सिचुएशन है, जो मेरी सिचुएशन क्रिएट हुई, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और पूरा यहाँ पे बताऊँगा कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा रहता है और आपको कितनी प्रिपरेशन करनी होती है, सारी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, 25 को मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था। तो 24 को बैंक आवर्स के बाद में नाइट में मैं निकला, अहमदाबाद मेरा इंटरव्यू था, और जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है वहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस है अहमदाबाद की। तो नाइट में मैं निकला यहाँ से, तो सुबह वहाँ पे पहुँचा अहमदाबाद। तो पूरी जो जर्नी थी उसके कारण टायर्डनेस आ गई, थकावट तो आई थी, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यू के अंदर मैं वहाँ पे गया, थोड़ा तैयार वगैरह होकर, ड्रेसेस वगैरह चेंज करके, ठीक है, फॉर्मल वगैरह पहन के फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो वहाँ पे मैं 8 PM के अराउंड फ्री हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो 26 थी, 26 फेब को मेरा जीआईबी का एग्ज़ाम कहाँ पर, राजकोट, जो कि अहमदाबाद से 250 किलोमीटर के अराउंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे राजकोट, और 8 PM के अराउंड मैं वहाँ पे फ्री हुआ। तो फिर मैं वापस जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, मैं अहमदाबाद से निकला, ठीक है। मैं डायरेक्ट अपनी जो पोस्टिंग एरिया है, अपने घर पे वहीं पे आ गया मैं, ठीक है, रेजिडेंस पे वापस आ गया, क्योंकि वहाँ से राजकोट 80 किलोमीटर है। तो मैं सुबह 8 बजे के अराउंड घर पे पहुँचा, थोड़ा नहा धोकर और खाना वाना खाकर फिर मैं 9:30 पे निकल गया, क्योंकि 3 आवर्स का जर्नी टाइम है अगर मैं बात करूँ राजकोट की, मेरा जो रेजिडेंस है वहाँ से। तो 9:30 पे मैं बस से निकला, और 2 PM पे मेरा जो स्लॉट था जीआईबी का, तो वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मैं वहाँ पे पहुँचा। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन का, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि पहले इंटरव्यू था, साथ में बैंक, साथ में इंटरव्यू, उसके बाद में डायरेक्ट नेक्स्ट डे जीआईबी का एग्ज़ाम। और फिर आपको पता ही, ये जर्नी वगैरह की है मैंने, इतना सोने का भी नहीं हो पाया, तो बहुत ज़्यादा थकावट थी। तो उसी थकान के साथ मैं एग्ज़ाम देने चला गया, और मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, और मेरे जो मार्क्स बने थे वो 48 मार्क्स बने थे। हर सब्जेक्ट में आपको 45 मार्क्स मिनिमम लेने होते हैं, और ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 150 मार्क्स आपको वहाँ पे सिक्योर करने होते हैं। तो 48 मार्क्स बने मेरे, ठीक है। फिर मैं वहाँ से वापस निकला, 2 से 4 बजे तक 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। 4 बजे मैं वापस निकला, और फिर बस स्टैंड गया, क्योंकि वो राजकोट से थोड़ा बाहर रह जाता है जो एग्ज़ाम सेंटर था वो। तो बस स्टैंड से फिर मैं वापस अपने रेजिडेंस पे आया। तो 3 आवर्स का फिर टाइम लगा, तो 8:30 के अराउंड मैं नाइट में पहुँचा। और इतनी ज़्यादा थकान थी इतने दिनों की, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं आते खाना खाया, खाना खाते मैं सो गया। और सुबह मैं 8:30 के, आज मैं सुबह 8:30 के अराउंड उठा, और 9:30 पे बस थी, तो जल्दी से तैयार वगैरह होकर थोड़ा नाश्ता वगैरह करके मैं निकल लिया वापस से बस के अंदर, जर्नी स्टार्ट, ठीक है। और फिर मैं परफेक्ट टाइम पे फिर वापस से वहाँ पे पहुँचा एग्ज़ाम सेंटर पे। और आज जो एग्ज़ाम था, वो बोलते हैं कि जीआईबी का सबसे टफ एग्ज़ाम, अकाउंटिंग का, कॉमर्स का, और अपना बैकग्राउंड बीटेक, दूर दूर तक नाता नहीं। तो मैं एग्ज़ाम में अपियर हुआ, और ये भी मेरा पास हो गया, लेकिन ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे गया, 45 मार्क्स बने मेरे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट होगा, जो लॉ का एग्ज़ाम है, 6 मार्च को, उस एग्ज़ाम में मुझे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए 150 मार्क्स टोटल बनाने के लिए 57 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो ये दोनों एग्ज़ाम तो मैंने दिए बिना प्रिपरेशन के। अब नेक्स्ट वाले से उम्मीद है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 मार्च को मेरा एसओ का इंटरव्यू है। तो 4th एंड 5th जो है वो 2 डेज़ मुझे मिल जाएंगे। हाँ, बैंक तो जाना होगा, लेकिन डेली 2 आवर्स भी मिलते हैं, तो भी 4 या 5 आवर्स की अगर स्टडी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल बिना कोई तैयारी के, बिल्कुल भी तैयारी, कुछ भी नहीं देखा, फिर भी दोनों दोनों क्रैक, हाँ बॉर्डर लाइन पे क्रैक हुए, लेकिन क्रैक हो गए। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स पे थे
जिन्होंने प्रिपरेशन भी की लेकिन उनका क्रैक नहीं हुआ। तो ये रीज़न क्या हो सकता है इस बात का? एक तो वो हवा बनाया हुआ है कि जेईबी का एग्जाम ये होता है वो होता है, सीनियर्स वगैरह बना देते हैं, ठीक है। इसलिए आपका माइंड क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबिलिटी के साथ जब आप एग्जाम में अपीयर होते हो तो माइंड काम नहीं करता, और माइंड काम नहीं करेगा तो आप एग्जाम कैसे क्रैक कर लोगे। रियल में मैंने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप बोलोगे सर बिना पढ़े आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए? या बैंकिंग, जनरल बैंकिंग से थे, अकाउंटिंग का थोड़ा सा टफ था मान सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन वगैरह थी, ठीक है, फॉर्मूलाज वगैरह थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जेईबी के अंदर जो आप सेंसिबल वे में सोचो, फैक्ट पे होते हैं। अगर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके अगर आप अटेम्प्ट करो ना तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। 70% क्वेश्चन, 70 to 80% भी बोल सकते हो, ऐसे होते हैं वो पूरा का पूरा कॉमन सेंस पे। तो आप जनरल वे में सोचोगे, थोड़ा डेप्थ में सोचोगे, माइंड को रिलैक्स करके सोचोगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है किसी भी जेईबी के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए, वो होती है आपकी माइंड की स्टेबिलिटी। उसी वे में जैसे मैंने आईपीएस पीओ भी क्रैक किया है, एसओ भी क्रैक किया है, उसका रीजन भी क्या है, माइंड की स्टेबिलिटी। क्योंकि बैंकिंग टाइम के साथ ऊपर से एसबीआई की अगर मैं बात करूं तो उसमें टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन का इतना, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है, मैक्सिमम जो होते हैं कैंडिडेट, जो इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? वो यही रीज़न है कि आपका माइंड स्टेबल नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो क्या है आपका जो जेईबी का एग्जाम है वो क्या है, हलवा है। लेकिन हाँ, यहाँ मेरे पे एक तलवार लटकी हुई है क्योंकि मुझे नेक्स्ट वाले में 57 मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन इतनी टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि जो नेक्स्ट है वो लो का है, वो इतना टफ नहीं होता। सबसे ज़्यादा टफ अकाउंटिंग का ही होता है, तो अकाउंटिंग का क्रैक हो गया क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स फेल होते हैं तो अकाउंटिंग वाले में ही फेल होते हैं। तो उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो उम्मीद है कि क्रैक हो जाएगा वो। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो फिल नहीं करते जेईबी का फॉर्म, आप अप्लाई कीजिए। वो 4-5 हज़ार रुपये वो कोई ज़्यादा नहीं है, एक ही सैलरी में जो इंक्रीमेंट लगेगा एक ही सैलरी में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, इतना कोई भी टफ नहीं है। आपको कोई कुछ भी बोले, लोगों की आदत होती है बोलने की, या तो देखो वो खुद नेगेटिव है इसलिए बोल रहे हैं, या फिर वो नहीं चाहते कि आप सक्सेस हो, तो उनकी बिल्कुल भी मत सुनो। आप अप्लाई कीजिए, आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाओगे। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाइए, बैंकिंग टाइम के साथ 1 आवर डेली दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स वगैरह को तैयार कर लीजिए। खूब सारे सोर्सेज है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप क्रैक कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।